हेलो प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो जैसे कि आप सभी जानते हैं, हमने प्रैक्टिस 8 5.2 को स्टार्ट किया है और इसमें हमारे 9 क्वेश्चंस कंप्लीट भी हो चुके हैं। और दोस्तों, आज के इस लेक्चर में हम लोग करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 10, 11 और 12। ठीक है, तो चलिए फिर इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 10। देखिए इसमें क्या कहा जा रहा है, पहले हम इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे, अच्छे से समझेंगे और फिर उसके बाद इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे। तो देखिए इसमें लिखा है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट ए बी विथ, देखो यहाँ पर जो हमारा पॉइंट ए है इसके कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं 2,7 और बी के कोऑर्डिनेट्स क्या है दोस्तों, -4 और -8। ठीक है, तो अब ये क्वेश्चन का मतलब आपको समझना है। तो यहाँ पर देखो एक वर्ड आया है ट्राइसेक्शन। ट्राइसेक्शन का मतलब क्या होता है, 3 पार्ट्स में डिवाइड करना, और जो 3 पार्ट्स रहेंगे ना वो इक्वल पार्ट्स रहेंगे, ये बात भी आप ध्यान रखो। ठीक है, ये ट्राइसेक्शन का मतलब क्या होता है दोस्तों, 3 इक्वल पार्ट्स। ओके, तो अब देखो यहाँ पर ना मैं आपको लाइन ड्रॉ करके बताती हूँ। जैसे सपोज कीजिए कि हमारे पास एक लाइन है ए बी, क्योंकि यहाँ पे जो लाइन सेगमेंट दिया गया है उसका नाम क्या है बच्चों, ए बी है। तो लीजिए मैंने यहाँ पे ये वाला पॉइंट ले लिया ए और ये वाला पॉइंट मैंने बी ले लिया। ठीक है, तो पॉइंट ए और बी के कोऑर्डिनेट्स भी यहाँ पर दिए गए हैं, आप देख सकते हो। ए के कोऑर्डिनेट्स क्या क्या है, 2,7 और बी के कोऑर्डिनेट्स है दोस्तों, आप देख सकते हो -4 और -8। ठीक है ना, तो अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है, हमें कौन से पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स बताने हैं। तो यहाँ पे लिखा है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन, यानी हमें वो पॉइंट्स का पता लगाना है, यानी वो पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं जो पॉइंट्स क्या करते हैं, इस लाइन ए बी को 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो अब मुझे एक बात बताओ, अगर मान लीजिए आपके पास कोई लाइन सेगमेंट है और इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड करना है, तो हमें बीच में ना कितने पॉइंट्स लेने पड़ेंगे, आप सोच करके बताइए। तो देखो अगर इसे 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है तो एक पॉइंट हम यहाँ पर ले लेंगे, एक पॉइंट हम यहाँ पर ले लेंगे, यानी 2 पॉइंट्स हमें लेने पड़ेंगे, तब जाके ये जो आपका पूरा लाइन सेगमेंट है ना, ये 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो पाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम एक काम करते हैं, 2 पॉइंट्स ले लेते हैं। तो देखो भाई, एक पॉइंट मैंने यहाँ पर ले लिया और दूसरा पॉइंट बच्चों मैंने यहाँ पर ले लिया। ठीक है, तो एक का नाम रख दिया मैंने P और दूसरे का नाम रख दिया है मैंने Q। ठीक है, यहाँ पे Q को हम लिख लेते हैं, ये हो गया हमारा P और ये हो गया बच्चों Q। देख सकते हो आप सभी लोग, है ना। और ये दोनों पॉइंट्स ने क्या किया है, हमारे इस पूरे लाइन सेगमेंट को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। यहाँ पे इक्वल पार्ट्स हुए हैं कि नहीं, जरा मैं देख लेती हूँ। तो देखिए इक्वल पार्ट्स तो हुए हैं, लेकिन इसको थोड़ा सा छोटा कर दूं ना, तब जाके ये प्रॉपरली इक्वल दिखेगा। ठीक है, देख लो अब तो दिख रहा है ना। यहाँ पर हम पॉइंट बी ले लेते हैं। लो भाई, हमने यहाँ पे पॉइंट बी ले लिया। ठीक है, इसके कोऑर्डिनेट्स भी हमने यहाँ पर लिख दिए। तो हमें क्या करना है, ये जो दोनों पॉइंट्स है ना पी और क्यू, इन दोनों के कोऑर्डिनेट्स हमें फाइंड करने हैं। तो हम कैसे करेंगे, तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हम मिड पॉइंट फॉर्मूला भी लगाने वाले हैं। इसी के साथ ही जो हमारा ये सेक्शन फॉर्मूला था ना, उसका भी हम यूज करेंगे, यानी जैसे जैसे हमें जरूरत पड़ेगी वैसे हम फॉर्मूलों का यूज करते जाएंगे। ठीक है, कोई यहाँ पे फिक्स नहीं है, आपको क्वेश्चन देख करके समझेगा कि आपको यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगाना है। जहाँ पे मिड पॉइंट हमें मिल जाएगा तो वहां पे हम लोग मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा लेंगे, और जहां पर मिड पॉइंट नहीं मिलेगा वहां पे हमें सेक्शन फॉर्मूला लगाना होगा। ठीक है दोस्तों, तो देखो ये हम कैसे करेंगे, यहाँ पर मैंने लिख दिया सॉल्यूशन। और उसके बाद यहाँ पर देखो, ये जो पॉइंट P और Q है, हम इनके कोऑर्डिनेट्स को ना यहाँ पे अज्यूम कर लेते हैं। जैसे सपोज कीजिए कि पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स को हमने यहाँ पे अज्यूम कर लिया है बच्चे x1 और y1, और इसके कोऑर्डिनेट्स को हमने मान लिया है Q के x2 और y2। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिखते हैं, क्या लिखेंगे, हम यहाँ पे मान लेते हैं कि लेट, रुको दूसरा कलर में ले लेती हूँ। लो मैंने ये वाला कलर ले लिया। यहाँ पे मैं लिखूंगी कि लेट पॉइंट P, जिसके कोऑर्डिनेट्स हमने क्या अज्यूम किए हैं दोस्तों, x1 एंड y1। ठीक है, तो P एंड Q, पॉइंट Q, इसके कोऑर्डिनेट्स को हमने क्या अज्यूम किया है, x2 और y2। तो हमने ऐसा मान लिया, क्या मान लिया कि ये जो पॉइंट P और Q है ना, ये क्या करते हैं, इस लाइन सेगमेंट AB को 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। ठीक है, थोड़ा सा मैं इसको ऊपर ले लेती हूँ। क्या लिखा मैंने कि लेट पॉइंट P एंड Q डिवाइड्स द लाइन AB इन 2 3 इक्वल पार्ट्स। ठीक है, 3 इक्वल पार्ट्स बराबर, ऐसा हमने यहाँ पे अज्यूम कर लिया। राइट, पॉइंट P और Q को हमने यहाँ पे मान लिया और उसके कोऑर्डिनेट्स भी हमने इधर अज्यूम कर लिए हैं। ठीक है दोस्तों, इतनी बात आपको समझ में आई। अब देखो ध्यान से, यहाँ पर कहीं आपको मिड पॉइंट देखने मिल रहा है क्या, हमें क्या करना है, हमें पॉइंट P और Q के जो कोऑर्डिनेट्स है ना वो चाहिए। ठीक है, तो अब आपका ध्यान कहाँ पर होना चाहिए, इसके ऊपर होना चाहिए। बताइए,
पॉइंट P, अब वैसे आप कहेंगे कि हाँ, जैसे कि हम जानते हैं यहाँ पर देखिएगा AP, PQ और ये QB, मतलब तीनों के तीनों क्या है, तीनों के तीनों सेगमेंट यहाँ पे कॉन्ग्रुएंट है, बराबर। तो देखो अगर आप ये कहते हो कि ये जो पॉइंट P है ना, ये A और Q का मिड पॉइंट है, तो जी हाँ, आप बिल्कुल सही बात कह रहे हो, एकदम अच्छी बात है, मतलब आपने एकदम सही बात बोली है कि A और Q का मिड पॉइंट क्या है, पॉइंट P, क्योंकि हम यहाँ पर देख सकते हैं दिस इज कॉन्ग्रुएंट टू दिस, ठीक है। मतलब आप अगर ऐसा कहोगे ना तो बिल्कुल सही बात होगी। लेकिन मुझे एक बात बताओ कि क्या हम यहाँ पर मिड पॉइंट फॉर्मूले का यूज करके ये पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स पता कर सकते हैं? नहीं कर सकते। देखो अगर हमारे पास इसके कोऑर्डिनेट होते, इसके कोऑर्डिनेट होते, तो हम इसका पता आसानी से लगा लेते, या फिर मान लीजिए इसका कोऑर्डिनेट, इसका कोऑर्डिनेट अगर होता, 2 पॉइंट्स का कोऑर्डिनेट होता, तो हम ये तीसरे का पता लगा सकते थे बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है कि इसमें बस पॉइंट A के कोऑर्डिनेट्स है, इसके भी नहीं है, इसके भी नहीं है, तो फिर हम कैसे फाइंड करेंगे कोऑर्डिनेट्स, है ना। तो इसीलिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले यहाँ पे सेक्शन फॉर्मूले का यूज करना पड़ेगा, ठीक है दोस्तों। अब सुनो ध्यान से, अगर आपको सेक्शन फॉर्मूला यूज करना है तो आपके पास m/n होना चाहिए। क्या अभी हमारे पास m/n है? तो नहीं है। तो क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पर ये जो m/n है ना, ये वाला रेशियो हम फाइंड करेंगे और तब जाके इसमें सेक्शन फॉर्मूले का यूज करेंगे। सेक्शन फॉर्मूले की मदद से हमें ये पॉइंट P मिल जाएगा, ठीक है। सेक्शन फॉर्मूले की मदद से क्या मिलेगा बच्चों, ये पॉइंट P मिलेगा। फिर जब हमें पॉइंट P मिल जाएगा ना, तो यहाँ पर पॉइंट Q के लिए हम क्या कर लेंगे, हमारा जो मिड पॉइंट का फॉर्मूला है दोस्तों, उसको यूज करके हम इजिली इसके कोऑर्डिनेट्स का पता लगा सकते हैं, ठीक है। तो आइए दिखाती हूँ कि आंसर आपको कैसे लिखना है। सुनो, ये हमने लिख दिया, तो यहाँ से हमने क्या नोटिस करी, हमने एक बात एक बात हमने यहाँ से नोटिस किया, क्या नोटिस किया कि AP जो है ना, ये इक्वल हो जाएगा दोस्तों किसके, PQ के, एंड दिस इज कॉन्ग्रुएंट टू QB। समझ में आया? मैंने देखो ये तीनों को यहाँ पे इक्वल बता दिया है, क्योंकि लाइन ये जो पॉइंट P और Q है ना, ये क्या कर रहे हैं, इस लाइन सेगमेंट को 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है दोस्तों। अब सुनेंगे सारे बच्चे लोग ध्यान से, देखो हमें यहाँ पे रेशियो पता करना है, तो हम यहाँ पे रेशियो निकालेंगे, देखो AP और PB का, ठीक है। तो देखो यहाँ पे हम लिख देंगे बच्चों, क्या लिखेंगे, ध्यान से देखते जाइएगा, मैं थोड़ा सा कलर चेंज कर देती हूँ ताकि अलग अलग रहेगा तो आप अच्छे से समझ पाएंगे। यहाँ पर मैंने लिखा बच्चों AP/PB विच इज इक्वल टू, देखो AP/PB लिखा है, यानी A से लेकर के P, फिर P से लेकर के B, इसका रेशियो हम निकाल रहे हैं। तो देखो रेशियो कैसे मिलेगा, ऊपर AP है ना, तो आप AP रहने दीजिए, नो प्रॉब्लम, ठीक है। लेकिन यहाँ पर देखो ये जो PB है ना आपका, अच्छे से देखना, ये जो PB है, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, PQ प्लस QB, क्योंकि ये तीनों पॉइंट्स क्या है बच्चे, कोलिनियर है ना, तो PB की जगह पे मैं ये लिख सकती हूँ PQ प्लस QB, ठीक है। तो मैंने क्या किया, ये जो PB मुझे दिखाई दे रहा था, मैंने इसकी जगह पे लिख दिया दोस्तों PQ प्लस QB। और ऐसा मैंने कैसे लिख दिया, तो यहाँ पे आप बता सकते हो कि ये तीनों पॉइंट्स क्या है, आपस में कोलिनियर है, इसीलिए मैंने यहाँ पे ऐसे करके लिख दिया है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहाँ पर AP है तो आप लोग AP रहने दीजिएगा, बाकी ये जो PQ है ना दोस्तों, देखो PQ किसके कॉन्ग्रुएंट है, किसके इक्वल है, अच्छे से देख करके बताओ, AP के इक्वल है। तो क्या मैं PQ को AP से रिप्लेस कर सकती हूँ, तो यस बिल्कुल कर सकती हूँ। तो मैंने क्या किया, ये जो PQ है ना, इसकी जगह पे मैंने यहाँ पे AP लिख दिया। फिर उसी प्रकार से QB, देखो QB किसके इक्वल है भाई, AP के इक्वल है, आप लोग देख सकते हो। तो मैंने QB को भी रिप्लेस कर दिया बाई AP, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर क्या आएगा, इधर ऊपर AP है, रहने दीजिए, यहाँ पर देखो AP प्लस AP मिलकर के क्या हो जाएगा दोस्तों, 2AP हो जाएगा। अब बताओ यहाँ पे कुछ कट रहा है, तो जी हाँ कट रहा है, क्या कट रहा है, AP से AP कट जाएगा, है ना, AP 1 जा AP, मतलब ऐसे करके कट जाएगा ना। तो यहाँ पर फाइनली हमें क्या मिलेगा दोस्तों, तो ऊपर 1 और इधर 2 1 जा 2, यानी कि यहाँ पर 2। तो देखिएगा AP/PB, मतलब AP/PB, हमें रेशियो क्या मिलता है, 1/2 मिलता है कि नहीं। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये है AP/PB, यानी हम ऐसे कह सकते हैं कि AP/PB, इसका रेशियो हमें मिल चुका है दोस्तों, क्या मिला है, 1:2, ठीक है। इसको मैं एक बॉक्स मतलब इसको ना मैं एक बॉक्स में कर देती हूँ, लो भाई मैंने ये रेशियो को बॉक्स में कर दिया। अब ये जो रेशियो हमने निकाला है ना, ये हमारी बहुत ज़्यादा मदद करेगा, ये मतलब इसको सॉल्व करने के लिए, ठीक है। तो मैं आपको बताती हूँ अभी आगे कैसे होगा, ठीक है, चिंता मत करो। तो देखो दोस्तों, अब ये हमने यहाँ पे देख लिया ना, तो अब एक काम करते हैं, यहाँ पे हम लिखेंगे, अब इसमें हम एक चीज़ देख सकते हैं कि ये जो हमारा लाइन सेगमेंट पूरा AB है, उसको पॉइंट P कौन से रेशियो में डिवाइड कर रहा है दोस्तों, 1:2 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है, यानी कि m/n यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चे, 1:2 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे कि देयरफॉर हम ये कह सकते हैं कि पॉइंट P डिवाइड्स लाइन AB
इन द रेशियो 1:2। इसका मतलब क्या हुआ, दैट इज हम ये कह सकते हैं कि m:n हमें क्या मिलता है बच्चों, 1:2 के इक्वल मिल जाता है। ठीक है, तो अब इसमें हम क्या करेंगे, यहाँ पर ना हम सेक्शन फॉर्मूला यूज कर लेंगे। अब अच्छे से और ध्यान से आप लोग देखते जाइएगा, क्योंकि अब मैं डायरेक्टली ना इधर वैल्यूज पुट करने वाली हूँ। ठीक है, अच्छा इसको एक काम करते, थोड़ा सा इसको ऊपर ले लेते हैं। लो भाई तुम ऊपर चले जाओ, ये कहाँ गया कि नहीं ऊपर, हाँ गया। चलो अभी क्या करेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे बच्चों बाई सेक्शन फॉर्मूला। इधर से भी मैं एक लाइन खींच देती हूँ, लीजिए पार्टीशन प्रॉपरली कर देती हूँ। यहाँ पर हम लिखेंगे बाई सेक्शन फॉर्मूला, बाई सेक्शन फॉर्मूला। अब आपको क्या करना है, कहाँ कहाँ पर देखना है मैं आपको बताती हूँ, सुनिए ध्यान से। हमने यहाँ पे क्या बोला कि ये जो लाइन सेगमेंट ए बी है, इसको ये पॉइंट पी क्या कर रहा है बच्चों, डिवाइड कर रहा है 1:2 के रेशियो में, है ना। तो अभी आपको क्या करना है, हमें ना ये पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट चाहिए, राइट। तो हमें किसके ऊपर ध्यान लगाना होगा, आपको पॉइंट ए देखना है और ये बी देखना है, बाकी क्यू को मत देखना। ठीक है, यानी बस आपको 3 पॉइंट्स के ऊपर फोकस करना है, ये क्यू को भूल जाओ। ठीक है, बस इतने के ऊपर ध्यान दो। आप सोचो कि हम लोग इतने में क्या कर रहे हैं, सेक्शन फॉर्मूले का यूज कर रहे हैं। ठीक है ना, तो क्या आएगा यहाँ पर, आप बताइए। जब ऐसे करके सेक्शन यहाँ पे किया जाता है तो हम पहले क्या लिखते हैं कि ये जो बीच में मतलब ये जो पॉइंट होता है, इसके कोऑर्डिनेट्स को हम लिखते हैं, जैसे एक्स और वाई हम अज्यूम किया करते थे, वैसे ही कुछ यहाँ पे करने वाले हैं। तो हम क्या लिखेंगे बच्चे, यहाँ पर देखो पी में, पॉइंट पी जो है इसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या है, x1 है ना। तो हम क्या लिखेंगे दोस्तों, यहाँ पर x1 लिखेंगे। देखो अभी मैं डायरेक्टली ना यहाँ पे वैल्यूज पुट करने वाली हूँ, तो आप कंफ्यूज मत हो ना। अब तक आप लोग मास्टर बन चुके हो सेक्शन फॉर्मूला और मिड पॉइंट फॉर्मूला में, तो अगर मैं डायरेक्टली यहाँ पे वैल्यू पुट करूँ तो आपको कोई डाउट नहीं आना चाहिए। मैंने क्या किया, यहाँ पे डायरेक्टली x1 लिख दिया। ठीक है, अब आगे देखो क्या होता है फॉर्मूले में, पहले आता है m, है ना। क्या आता है, m आता है। तो बताइए m यहाँ पर क्या है, m का वैल्यू आपको क्या मिल जाएगा, 1। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया दोस्तों 1। ठीक है, फिर क्या आता है, x2 आता है। तो x2 इसमें क्या होगा, चलिए बताइए। देखिए ये x1 ये y1 हो जाएगा, अगर फॉर्मूले के अकॉर्डिंग बात की जाए तो ये x1 ये y1 हो जाएगा, ये x2 y2 हो जाएगा, और ये हमारा xy होगा। ठीक है, आप थोड़ा सा ना इमेजिन करो, दिमाग में ही सोचो, राइट। तो यहाँ पर x1 क्या कहा मैंने, x और y हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लिखा x विच इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, m यहाँ पे 1 था। उसके बाद क्या आता है x2, तो x2 इसमें क्या हो जाएगा दोस्तों, ये हमारा -4 हो जाएगा। तो इधर मैंने -4 लिखा, फिर यहाँ पे प्लस का साइन आता है, उसके बाद क्या आता है, n आता है। तो बताइए दोस्तों यहाँ पे n क्या है, 2 है, आप जैसे कि देख भी सकते हो। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया 2, फिर क्या आता है, x1 आता है। x1 इज, बोलो इसमें से क्या है, 2, है ना। आप कंफ्यूज मत हो ना, मैं बार बार बोल रही हूँ। आप कहेंगे ये है x1, अरे वो हमने अज्यूम किया है इसको फाइंड करने के लिए। ठीक है, कंफ्यूज मत होना प्लीज, हाँ मैं पहले ही बता रही हूँ। तो चलो ये मैंने लिख दिया। उसके बाद क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पे हम लिखते हैं m + n। तो m यहाँ पे क्या है 1 और n क्या है 2, तो यहाँ पर हम लिख देंगे दोस्तों 1 + 2। चलो अब इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं, तो 1 × 4 करेंगे तो -4, 2 2 सा क्या आता है 4 होता है। यहाँ पे कितना आ जाएगा भाई, 3 आ जाएगा। बोलो कितना आएगा, 4 -4, 4 - 4 यानी कि 0। तो यहाँ पर हम लिख देंगे बच्चों 0 और अपॉन में 3, यानी कि आंसर फाइनली कितना आएगा, 0 आएगा। तो ये जो हमारा x1 है ना दोस्तों, इसका वैल्यू हमें क्या मिलता है, 0 मिल जाता है। यानी पॉइंट P का x कोऑर्डिनेट हमें क्या मिला बच्चे, 0 मिला। ठीक है, तो इसको मैं थोड़ा सा अंडरलाइन कर देती हूँ। अब चलो हम फाइंड करते हैं x2 नहीं y1। ठीक है, y1 हम निकालेंगे, तो इसके लिए भी वही सेम फॉर्मूला आपको अप्लाई करना है। सबसे पहले क्या आता है, m की जगह पे हम लोग 1 लिखेंगे। फिर क्या आता है हमारा y2 आता है। तो बच्चों बताओ y2 इधर से आप क्या ले लोगे, -8 ले लोगे। लो भाई मैंने यहाँ पे लिख दिया। उसके बाद आपको n लेना है, n कितना है 2। उसके बाद y1 इज 7, तो यहाँ पर मैंने 7 लिख दिया। डिवाइड कर देंगे हम लोग 1 + 2 से। ठीक है, यहाँ पे देखो 1 × -8 करेंगे तो -8 आएगा, और 2 7 सा क्या होता है भाई 14 होता है। यहाँ पे हमने लिख दिया दोस्तों 14। नीचे क्या आएगा, 1 + 2 करेंगे तो 3। यहाँ पर देखो 14 में से 8 गया तो कितना आएगा, 6 आएगा ना। तो यहाँ पर हमने 6 लिख दिया, और ये प्लस में ही आएगा बिकॉज ग्रेटर नंबर का साइन यहाँ पे प्लस है। अब इसको कैंसिलेशन कर दो, तो 3 1 = 3, 3 2 = 6। यानी कि देखो y1 का वैल्यू हमें क्या मिलता है बच्चे, 2 मिलता है। यानी पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स हमें मिल चुके हैं। बोलिए क्या क्या है, 0 और 2। ठीक है, x कोऑर्डिनेट यहाँ पे 0 हो जाएगा, y कोऑर्डिनेट हमारा 2 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, बात समझ में आई। तो देखो ये जो हमारा पॉइंट P है ना, इसके कोऑर्डिनेट्स हमें मिल चुके हैं। बताइए क्या क्या है। तो x कोऑर्डिनेट इज 0 एंड y कोऑर्डिनेट इज 2। ठीक है,
समझ गए। तो चलो देखो यहाँ पर हमने पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स तो पता लगा लिए, लेकिन अब सवाल उठता है पॉइंट Q, इसके कोऑर्डिनेट्स हम कैसे मालूम करें, मतलब कैसे हमें पता चले इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे। तो देखिए दोस्तों, अब यहाँ पर ना आपके पास ऑप्शन है, आप चाहो तो यहाँ पे सेक्शन फॉर्मूले का भी यूज कर सकते हो, इसके साथ ही आप मिड पॉइंट फॉर्मूले का भी यूज कर सकते हो। लेकिन याद रखो, अगर आप यहाँ पर सेक्शन फॉर्मूला यूज कर यूज करना चाहते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, वापस से यहाँ पे रेशियो निकालना पड़ेगा, AQ/QB आपको यहाँ पे फाइंड करना पड़ेगा, और तब जाके आप सेक्शन फॉर्मूला यूज कर सकते हो। लेकिन अगर आप चाहते हो मिड पॉइंट फॉर्मूले से सॉल्व करना, तो इसके लिए आपको कुछ भी फाइंड करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली इसमें फॉर्मूला अप्लाई करोगे, आंसर आपको मिल जाएगा। तो कौन सा हमें ईजी पड़ेगा, मिड पॉइंट फॉर्मूला ही ईजी पड़ेगा, इसीलिए अभी हम करेंगे मिड पॉइंट फॉर्मूले से इसको सॉल्व। ठीक है, आप लोग सोच रहे होंगे कि इसको फिर मिड पॉइंट फॉर्मूले से क्यों नहीं किया, क्योंकि हम डायरेक्टली तब ना मिड पॉइंट फॉर्मूले का यूज नहीं कर सकते थे, मैंने आपको रीजन भी बताया था। ठीक है, लेकिन इसमें यूज कर सकते हैं ना, हमारे पास ऑप्शन है। देखो पॉइंट Q जो है ना, ये P और B का क्या है बच्चों, मिड पॉइंट है, तो हमारे पास पॉइंट P के भी कोऑर्डिनेट्स है, पॉइंट B के भी कोऑर्डिनेट्स हैं, तो हमारा काम तो हो जाएगा ना। लेकिन पिछली बार ऐसा नहीं था, इसमें ऐसा नहीं था, इसीलिए हमें इतना सारा प्रोसेस करना पड़ा। ठीक है, चलो वेरी गुड, अच्छी बात है, आप लोग समझ रहे हैं। चलो अभी हम क्या करेंगे दोस्तों, अब हम आगे चलते हैं और इसमें यूज करते हैं कौन सा, मिड पॉइंट फॉर्मूला। ठीक है, तो मैं एक काम करती हूँ, रुको, इसी में कुछ अरेंजमेंट करती हूँ ताकि ये मैं इधर ही आपको सॉल्व करके दिखा पाऊँ। ठीक है, होप सो हो जाना चाहिए, रुको इसको थोड़ा सा ऊपर करते हैं। ठीक, ओके, और फिर हम क्या करेंगे मैं बता रही हूँ। ठीक है, बता रही हूँ मैं क्या करेंगे, चलो चिंता मत करो। यहाँ पे हम लिखते हैं कि नाउ, ये देखो यहाँ पर हमने क्या नोटिस किया, एक मिनट, हाँ, हमने यहाँ पे एक बात नोटिस करी कि ये जो पॉइंट Q है ना, ये मिड पॉइंट है लाइन PB का। तो यहाँ पे हम लिखते हैं कि पॉइंट Q इज द मिड पॉइंट ऑफ लाइन PB। ठीक है, लाइन PB बराबर, इतनी बात समझ में आई। और इसको ना मैं थोड़ा सा नीचे करना चाहूंगी, नीचे मैं क्यों कर रही हूँ अभी आपको समझ में आ जाएगा। रुको मैं ना थोड़ा इसको अरेंज कर देती हूँ, ये दोनों को हम लेकर के चलते हैं उधर। ठीक है, ये दोनों इधर आएंगे क्या, जरा हम देख लेते हैं। हाँ, इधर आ जाए तो हमारा काम आसान हो जाए, थोड़ा हमें जगह मिलेगा और प्रॉपरली हम इसको अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, सब कुछ हम लेकर के आ गए। हाँ, यहाँ पे बस ये बिंदी भूल गए थे। चलो, और इसको कहते हैं भाई तुम ऊपर चलो, चलो इसको भेज देते हैं ऊपर। ठीक है, और फिर क्या करना है, हाँ इसको, अब देखो यहाँ पे एक बात हमें लिखनी थी, क्या लिखेंगे हम, देयरफॉर पॉइंट P, इसके कोऑर्डिनेट्स हमें क्या क्या मिले वो तो लिखना पड़ेगा ना, 0, 2, यानी x कोऑर्डिनेट इज 0, y कोऑर्डिनेट इज 2। ठीक है दोस्तों, अब आगे देखो जो मैं आपको बता रही थी, यहाँ पर हमने क्या लिखा कि नाउ पॉइंट Q, ये क्या है बच्चों, ये है हमारा मिड पॉइंट ऑफ लाइन PB। ये जो लाइन PB है ना, इसका ये मिड पॉइंट है, तो इसीलिए हम इसमें मिड पॉइंट फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप लिखेंगे दोस्तों कि बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला, बराबर मिड पॉइंट फॉर्मूला। तो अब ये जो मिड पॉइंट फॉर्मूला है ना दोस्तों, क्या होता है, देखो अभी डायरेक्टली मैं यहाँ पर आपको वैल्यू पुट करके दिखाने वाली हूँ। तो देखिए दोस्तों, इसमें हम क्या करेंगे, अगर हमें x1, जैसे इसमें यहाँ पर क्या है, x कोऑर्डिनेट क्या है, x2 है ना, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया दोस्तों x2 विच इज इक्वल टू, हम क्या करेंगे, ये जो ये किनारे किनारे वाले दोनों पॉइंट्स हैं, इनके x कोऑर्डिनेट को प्लस करेंगे और डिवाइड कर देंगे 2 से। तो देखो ये पॉइंट P, इसका x कोऑर्डिनेट क्या है दोस्तों, 0 है, देख रहे हैं आप सभी लोग। और यहाँ पर जो हमारा पॉइंट B है, इसका x कोऑर्डिनेट क्या है बच्चे, -4 है, इसको हम डिवाइड कर देंगे 2 से, बराबर। तो देखो 0 -4 करोगे तो यहाँ पर -4 आएगा, डिवाइडेड बाई 2, अब इसको कैंसिल कर दो तो यहाँ पर आ जाएगा दोस्तों -2। तो इस तरीके से हमने ये x2 निकाल लिया। अब बात आती है y2 निकालने की, तो आ जाइए यहीं पर मैं आपको y2 भी निकाल के बता देती हूँ। तो y2 विच इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या बनेगा, देखिए जैसे इसमें y कोऑर्डिनेट क्या है, पॉइंट P का y कोऑर्डिनेट क्या है बच्चे, 2 है, और B का y कोऑर्डिनेट क्या है, -8 है, डिवाइड कर देंगे हम लोग 2 से, तो बोलिए कितना आएगा, तो 2 और देखो 2 -8, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, डिवाइडेड बाई 2, तो 8 में से 2 गया तो 6, माइनस की प्लस तो माइनस आएगा, y माइनस, क्यों माइनस आएगा, क्योंकि ग्रेटर नंबर का साइन माइनस है, डिवाइडेड बाई 2, इसको कैंसिल कर देंगे तो कितना आएगा बच्चे, 2 3 6, यानी कि यहाँ पर देखिएगा हमें y कोऑर्डिनेट मिलता है -3, x कोऑर्डिनेट मिलता है बच्चों -2। तो देखो इसके भी कोऑर्डिनेट्स हमें मिल चुके हैं, बोलो x कोऑर्डिनेट इज -2 एंड y कोऑर्डिनेट इज -3। तो यहाँ पे फाइनली आप लिख सकते हो कि देयरफॉर पॉइंट Q, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या क्या मिले हैं हमें, 0.2 और यहाँ पर मतलब -2 और -3। ठीक है, समझ में आ गया आप सभी लोगों को। तो जी हाँ, ऐसे ही करना था, देख लीजिए इसको अच्छे से। अभी लास्ट में हम आंसर लिख भी देते हैं, यहाँ पर एक लाइन में लास्ट में आंसर लिख देते हैं कि देयरफॉर रिक्वायर्ड
कोऑर्डिनेट्स, मतलब जो हमारे रिक्वायर्ड कोऑर्डिनेट्स थे ना वो क्या क्या है पॉइंट के। देखो जैसे पॉइंट P, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या क्या है दोस्तों 0,2, और जो हमारा दूसरा वाला पॉइंट था Q, इसके कोऑर्डिनेट्स है -2, -3, और इस प्रकार से आपका ये क्वेश्चन यहाँ पर होता है कंप्लीट। ठीक है, अच्छे से इसको देख लीजिए और फिर उसके बाद हम चलेंगे हमारे अगले सवाल पे, जो कुछ इसी प्रकार का है, लेकिन इसमें हमने देखा था 3 पार्ट्स। अब आगे वाले क्वेश्चन में हम देखेंगे बच्चों 4 पार्ट्स। जी हाँ, 4 पार्ट वाले भी क्वेश्चन है और 5 वाले भी है। ठीक है, चलिए तो चलते हैं हम लोग आगे और बात करते हैं हमारे अगले सवाल यानी कि क्वेश्चन नंबर 10 की। तो अब ये क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कहा जा रहा है कि इफ पॉइंट ए बी इज गिवन, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड सेगमेंट ए बी इंटू 4 इक्वल पार्ट्स। लो भाई, अब आपके पास क्या है बच्चों, अब आपके पास एक ए बी सेगमेंट है, ठीक है, जिसको पॉइंट क्या करते हैं 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, तो वो पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स हमें बताने हैं। ठीक है, अच्छा चलो मुझे एक बात बताओ, मेरे पास ये लाइन सेगमेंट है, अब मुझे ना इसे कितने पार्ट्स में डिवाइड करना है, 4 पार्ट्स में डिवाइड करना है, तो इसके बीच में कितने पॉइंट्स आ जाएंगे, चलो काउंट करते हैं। देखो पहला, ये पहला पार्ट हो गया, ये दूसरा पार्ट हो गया, और ये यहाँ पे एक और मैं लाइन खींचूंगी तीसरा, और ये जो बच गया ये चौथा। यानी अगर मुझे लाइन सेगमेंट के 4 पार्ट्स करने हैं तो 3 पॉइंट्स यहाँ पर बीच में लेने पड़ेंगे। तो ये जो तीनों पॉइंट्स रहेंगे ना दोस्तों, इनके कोऑर्डिनेट्स हमें फाइंड करने, ऐसा इस क्वेश्चन में बोला गया है। तो चलो हम एक काम करते हैं, फटाफट से अपना जो लाइन सेगमेंट है ना वो हम यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं। तो लो भैया, हमने यहाँ पे ये लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर लिया, और इसका नाम क्या हो जाएगा, तो नाम तो ऑलरेडी दिया गया है भाई, ए और ये बी। ठीक है, चलो अब जो इसके इंटरसेक्शन पॉइंट है, मतलब जो भी पॉइंट है जो यहाँ पे आने वाले, जो इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड करने वाले, वो पॉइंट्स हम इधर ले लेते हैं। चलो बताओ क्या क्या ले, तो पहला पॉइंट यहाँ पे हम ले लेते हैं और इसका नाम रख देते हैं बच्चों, कुछ भी नाम रख देते हैं। चलो यहाँ पे P, चलो P ही ले लेते हैं, ये पहला हो गया, ये दूसरा पार्ट हो गया P Q, और ये हो गया दोस्तों R। ठीक है ना, और अब इसको थोड़ा सा मैं और छोटा कर दूँ, ठीक, या फिर थोड़ी दूरी दूरी पे इसको ले लेते, रुको 1 मिनट, हाँ थोड़ी दूरी दूरी पे लेंगे ना तो हो जाएगा। ये मेरा पहला पार्ट, ये मेरा दूसरा पार्ट पी क्यू, इक्वल पार्ट्स रहने चाहिए, ध्यान रखो पी क्यू, और ये हो गया बच्चों मेरा आर। ठीक है, तो यहाँ पे इक्वल पार्ट्स बन रहे हैं कि नहीं आप देख सकते हो, इक्वल ही बन रहे हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है कि ये जो है ना, ये सारे के सारे जो यहाँ पे हमने ये पार्ट्स किए हैं, ये सबके सब कॉन्ग्रुएंट है आपस में। ठीक है, हमारे पास कौन कौन से पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं दोस्तों, तो हमारे पास ए के कोऑर्डिनेट्स हैं और बी के कोऑर्डिनेट्स हैं। ठीक है, लिख देते हैं हम इधर, ए के कोऑर्डिनेट्स क्या क्या है दोस्तों, -14 एंड -10, और बी के कोऑर्डिनेट्स आप जरा देख लो 6 एंड -2, यहाँ पे लिख दिया मैंने 6 और ये -2, बराबर। ओके, तो हमें क्या करना है, ये जो पॉइंट पी क्यू और आर है ना, इनके कोऑर्डिनेट्स को फाइंड करना है। तो देखो दोस्तों, हम यहाँ पे अज्यूम कर लेते हैं, क्या अज्यूम करेंगे कि जो पॉइंट पी है ना, इसके कोऑर्डिनेट्स हैं भाई x1 और ये y1। ठीक है, दिख रहा है ना छोटा छोटा। फिर उसके बाद पॉइंट Q, इसके कोऑर्डिनेट्स को हम यहाँ पे अज्यूम कर लेते हैं x2, y2, और r के कोऑर्डिनेट्स को हम मान लेते हैं दोस्तों x3, y3। ऐसे करके हमने ये अजम्पशन कर लिया। अब उसके बाद इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे। तो पहले थोड़ा सा आप आइडिया लगाओ कि हम इसमें क्या कर सकते हैं, क्या हमें यहाँ पे सेक्शन फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा या फिर डायरेक्टली मिड पॉइंट फॉर्मूले से हमारा काम हो जाएगा, क्या लगता है आपको। तो अच्छे से देखो, इसमें आपको मिड पॉइंट मिलना चाहिए, और याद रखना जैसे हमारे पास ये लाइन सेगमेंट है ना, और यहाँ पर एक मिड पॉइंट है। ठीक है, तो ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स होते हैं, ये वाले पॉइंट के, ये वाले पॉइंट्स के, मतलब तीनों पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स होते हैं, बराबर। तो अब मान लीजिए किसी भी 2 पॉइंट के अगर कोऑर्डिनेट्स हमारे पास हैं, तो तीसरे पॉइंट का कोऑर्डिनेट हम निकाल सकते हैं। या तो ये दोनों आपके पास होना चाहिए, या फिर ये दोनों होना चाहिए, या फिर आपके पास क्या होना चाहिए बच्चे, ये दोनों होना चाहिए। ठीक है, तो फिर जो बचा हुआ तीसरा वाला पॉइंट है ना, उसके कोऑर्डिनेट्स का आप पता लगा सकते हो, राइट। तो ऐसे आपको यहाँ पे देखना है। तो चलो पॉइंट P, ये क्या है बच्चों, अच्छे से देखना, पॉइंट P क्या है, ये हमारा मिड पॉइंट है। किसका मिड पॉइंट है, तो लाइन सेगमेंट ए क्यू का। ठीक है, तो इसमें देखिएगा ना हमारे पास पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स है, ना हमारे पास पॉइंट Q के कोऑर्डिनेट्स है, मतलब यहाँ पे हमारी दाल गलने वाली है नहीं, है ना। बस ए का रहने से कुछ नहीं होता, किसी भी 2 पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास होने चाहिए, लेकिन यहाँ पे तो ऐसा नहीं है। तो कोई बात नहीं, चिंता मत करो, आगे बढ़ते हैं थोड़ा। ठीक है, अब देखो ये जो पॉइंट आर है ना, ये कोऑर्डिनेट है, ये मिड पॉइंट है। किसका मिड पॉइंट है बच्चे, क्यू बी का। देख रहे हैं आप सभी लोग। तो देखो इसमें क्यू के तो कोऑर्डिनेट्स है, लेकिन आर के नहीं है, क्यू के नहीं है, तो भी हमारा काम यहाँ पे नहीं होने वाला, क्योंकि इन दोनों के कोऑर्डिनेट्स तो है ही नहीं। इसका रह के क्या कर लेगा, अकेले रहा तो नहीं चलेगा। ठीक है, मतलब इसको अभी आप मिड पॉइंट नहीं ले सकते, मतलब मिड पॉइंट फॉर्मूले की मदद से इसको सॉल्व करना अभी पॉसिबल नहीं है, लेकिन होगा पॉसिबल। देखो
अब यहाँ पर ये जो पॉइंट Q है ना दोस्तों, इसके ऊपर जरा आप फोकस करना। तो ये जो पॉइंट Q है ना, ये देखो ये PR का मिड पॉइंट है, देख रहे हैं आप सभी लोग, PR का मिड पॉइंट है ना। अब देखो यहाँ पे क्या प्रॉब्लम हो रही है कि ना हमारे पास पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स है, ना इसके कोऑर्डिनेट है और ना ही R के कोऑर्डिनेट है, मतलब यहाँ से भी कुछ काम नहीं बनने वाला। लेकिन हाँ, आगे बढ़ेंगे जब, अब देखो ये जो पॉइंट Q है ना बच्चों, पॉइंट Q ये क्या है, ये हमारा लाइन सेगमेंट AB का मिड पॉइंट जरूर है, ठीक है कि नहीं, सोचिए अच्छे से। अरे हाँ है, देखो मान लेते हैं कि ये है 1, सबके सब 1 है, ठीक है, ऐसे हमने मान लिया बराबर। तो अब मुझे एक बात बताओ, A से लेकर के Q तक का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 2 यूनिट, और Q से लेकर के B तक का डिस्टेंस कितना हो जाएगा बच्चे, 2 यूनिट हो जाएगा, यानी इधर भी 2 इधर भी 2, मतलब पॉइंट Q जो है ना वो मिड पॉइंट है। किसका मिड पॉइंट है, A और B का, बराबर। तो अब इसमें हम मिड पॉइंट फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं, है ना, क्योंकि हमारे पास पॉइंट A के भी कोऑर्डिनेट्स हैं और पॉइंट B के भी कोऑर्डिनेट्स हैं। अब मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा करके इसके कोऑर्डिनेट्स हम इजीली फाइंड कर सकते हैं। और एक बार हमें पॉइंट Q के कोऑर्डिनेट्स मिल गए ना, तो फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पर मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा करके इसको सॉल्व कर लेंगे और इधर मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा करके ये जो पॉइंट R है इसके कोऑर्डिनेट्स को भी हम लोग फाइंड कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, समझ में आ रहा है आपको ये क्वेश्चन कैसे चलने वाला है। तो चलिए आ जाइए, देखते हैं इसका सॉल्यूशन। यहाँ पे हम लिख देंगे बच्चों सॉल्यूशन, और फिर यहाँ पे हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, मैं आपको सारी बात बता रही हूँ, डोंट वरी, हाँ देखते रहो। यहाँ पे हम लिखते हैं कि लेट पॉइंट PQR, P जिसके कोऑर्डिनेट्स को हमने क्या अज्यूम किया है भाई, इसके कोऑर्डिनेट्स को हमने x1 और y1 अज्यूम कर लिया है। PQ इसके कोऑर्डिनेट्स बताइए, तो यहाँ पे हो जाएगा x2 और ये y2, ठीक है, एंड R, PQ एंड R जिसके कोऑर्डिनेट्स क्या है, x3, y3, ठीक है, divides the line AB, divides the line AB into 3 नहीं 4 इक्वल पार्ट्स, है ना, 4 इक्वल पार्ट्स। यहां पर हमने क्या लिखा मैं आपको बताती हूँ, चिंता मत करो, इक्वल पार्ट्स। देखिए यहाँ पर मैंने लिखा कि ये जो पॉइंट P, Q और R है ना बच्चे, ये क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, किसको डिवाइड करते हैं, लाइन AB को, और कितने पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं, तो 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। आप देख सकते हो ये हमारा फर्स्ट पार्ट, ये है सेकंड, ये है थर्ड, और ये वाला हमारा फोर्थ पार्ट है। यानी यहाँ से हम क्या कह सकते हैं कि ये सबके सब आपस में क्या हो जाएंगे बच्चों, इक्वल हो जाएंगे। यानी AP विच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, PQ, एंड दिस इज इक्वल टू QR, और क्या इक्वल होगा भाई, और यहाँ पे RB ये इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आई। अभी देखो दोस्तों, यहाँ से हमने क्या नोटिस करा, हम यहाँ से हमने एक बात नोटिस की है कि ये जो पॉइंट Q है ना, ये मिड पॉइंट है। किसका मिड पॉइंट है, लाइन सेगमेंट AB का मिड पॉइंट है। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं दोस्तों कि पॉइंट Q इज द मिड पॉइंट ऑफ लाइन AB। ठीक है, अब अगर ऐसा है तो फिर इसमें हम मिड पॉइंट फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं, है ना। तो यहाँ पर हम लिखेंगे दोस्तों बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला। तो जो हमारा मिड पॉइंट फॉर्मूला है वो हमसे क्या कहता है, वो हमसे ये कहता है कि बच्चे अगर आपको x के कोऑर्डिनेट निकालने हैं, मतलब मिड पॉइंट का जो x कोऑर्डिनेट है वो निकालना है, तो क्या करोगे, जो किनारे किनारे वाले पॉइंट्स है ना उनके x कोऑर्डिनेट को सम करके डिवाइड कर दो 2 से। तो देखिए यहाँ पर जो पॉइंट Q है ना, इसका x कोऑर्डिनेट क्या है बच्चे, x2 है, तो यहाँ पर मैंने लिख दूंगी x2। ठीक है, और मैं क्या करूंगी, देखो इसका x कोऑर्डिनेट -14 है, उसका है 6, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया दोस्तों -14 + 6 और डिवाइड कर दूंगी 2 से। अब बताइए 14 में से 6 गया तो कितना आएगा, 8 आएगा, है ना, क्योंकि 8 6 इतना ही तो होता है, 8 2 10 4 14, हाँ बिल्कुल। फिर यहाँ पे माइनस आ जाएगा क्योंकि ग्रेटर नंबर का साइन माइनस है। अब इसको कैंसिल करोगे तो कितना आएगा भाई, तो ये आ जाएगा 4, यानी कि हमें x2 कितना मिलता है, तो 4 मिलता है, बराबर। फिर उसके बाद यहाँ पर आप आगे जरा देख लीजिएगा, अगर हमें y2 चाहिए तो क्या करना होगा, जो y कोऑर्डिनेट है इनको प्लस करके डिवाइड कर दो 2 से। तो y कोऑर्डिनेट इसमें क्या है बच्चे, -10 है, और वहां पर क्या है आप देख सकते हो -2, इधर मैंने लिख दिया -2 डिवाइडेड बाई 2, तो बोलिए कितना आएगा, -10 प्लस माइनस क्या होता है बच्चे, माइनस होता है, डिवाइडेड बाई 2, तो 10 -10 और -2 -12 डिवाइडेड बाई 2। अब इसको जब हम कैंसिल करेंगे तो कितना आएगा भाई, 6 आ जाएगा, यानी कि -6। तो आप देख सकते हैं पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स हमें मिल चुके हैं, बोलिए क्या क्या, तो x कोऑर्डिनेट -4 है, y कोऑर्डिनेट बच्चे -6 है, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया पॉइंट P, और इसके कोऑर्डिनेट से बच्चे -4, -6। इतनी बात आपको ध्यान रखनी है। तो देखो इसके कोऑर्डिनेट्स हमारे पास आ चुके हैं -4, -6, ठीक है, ओके, अच्छी बात है। अब उसके बाद हमारा ध्यान, 1 मिनट रुको, पॉइंट P नहीं, ये Q है, मैंने ये कैसे लिख दिया, ये पॉइंट Q है ना,
हमने तो पॉइंट क्यू के कोऑर्डिनेट्स निकाले थे, यस, हाँ। चलो मैं इसको जरा यहाँ से रफ कर देती हूँ। लीजिए भाई, हमने इसको रफ कर दिया, ठीक है। तो हमने यहाँ पर जो पॉइंट क्यू है ना बच्चे, इसके कोऑर्डिनेट्स का पता लगा लिया है, -2 और -4 और -6, ठीक है। लीजिए, हमने ये फाइंड कर लिया। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, अभी जो बचे हुए जो हमारे पॉइंट्स हैं उनके कोऑर्डिनेट्स हम फाइंड करेंगे। कैसे? तो बस वही मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाना है और क्या करना है। अब देखो मैं आपको बताती हूँ, यहाँ पर आप ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे हम ए क्यू की बात करते हैं तो आप समझिए कि ये जो ए से लेकर के क्यू तक है, इसका मिड पॉइंट क्या है बच्चों? पॉइंट पी। आप लोग देख सकते हैं, है ना। तो पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट्स है हमारे पास, क्यू के भी हैं, यानी पी के कोऑर्डिनेट्स का इजीली हम पता लगा सकते हैं कि क्या होने वाला है। तो देखो यहाँ पे हम लिखेंगे कि पॉइंट पी इज द मिड पॉइंट ऑफ लाइन। कौन सी लाइन हो जाएगी भाई? तो ये लाइन हमारी हो जाएगी ए क्यू, ठीक है दोस्तों। तो अब इसमें हम क्या करेंगे? मिड पॉइंट फॉर्मूले का यूज करेंगे। तो यहाँ पे हम लिखते हैं दोस्तों बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला। ठीक है, तो चलिए बताइए अभी मिड पॉइंट फॉर्मूला हम कैसे यूज करेंगे। तो डायरेक्टली यहाँ पे वैल्यूज पुट करने वाले हैं। तो ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर x कोऑर्डिनेट क्या है भाई? x1 है, विच इज इक्वल टू, हम क्या करेंगे? x कोऑर्डिनेट्स को प्लस करके डिवाइड कर देंगे 2 से। तो इसमें x कोऑर्डिनेट क्या है? -14 है ना, -14 प्लस इसमें x कोऑर्डिनेट क्या है? देखो क्यू का x कोऑर्डिनेट क्या है दोस्तों? -4। यहाँ पर मैंने -4 लिख दिया, डिवाइड कर देंगे हम इसको 2 से। तो बताइए कितना आएगा? तो यहाँ पर देखिए -14 और प्लस माइनस क्या होता है बच्चे? -4 होता है डिवाइडेड बाई 2। तो -4 -14 यहाँ पर आ जाएगा दोस्तों -18 डिवाइडेड बाई 2। और जब हम इसको कैंसिल करेंगे तो ये 9 बार में जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा -9। वाई? बिकॉज यहाँ पे माइनस का साइन है ना, इसीलिए। और 2 9 होता है हमारा 18। फिर वैसे हम लोग y1 भी निकाल सकते हैं। तो बताइए इसके लिए क्या करना होगा? y कोऑर्डिनेट्स को प्लस करो, क्या यहाँ पे? -10 प्लस यहाँ पे y कोऑर्डिनेट्स क्या है भाई? ये है हमारा -6 डिवाइडेड बाई 2। तो -10 और प्लस माइनस होता है -6 डिवाइडेड बाई 2। तो -10 -6 यहाँ पर आ जाएगा दोस्तों -16, है ना। 10 से होता है 16 और माइनस माइनस तो मतलब माइनस माइनस रहेंगे तो दोनों जुड़ ही जाएंगे। साइन तो माइनस का ही आंसर, मतलब साइन हमारा माइनस का ही आएगा। अब इसको कैंसिल करो तो ये 8 बार में जाएगा और इधर माइनस का साइन तो आपको लगाना ही है ना। तो इसके कोऑर्डिनेट्स भी हमने फाइंड कर लिए हैं। बताइए क्या मिलते हैं? 9 -9 और -8 बराबर। तो यहाँ पर मैं लिख दूं, देखो यहाँ पर मैं लिख देती हूँ दोस्तों, x कोऑर्डिनेट यहाँ पे -9 और y कोऑर्डिनेट इज -8। तो इधर मैंने लिख दिया कि देयरफॉर पॉइंट P, इसके कोऑर्डिनेट्स हमें मिलते हैं -9, -8। ठीक है, यहाँ तक आप लोगों को बात समझ में आई? समझे ना अच्छे से? चलिए अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, और अब हम यहाँ पे बात करते हैं हमारे अगले पॉइंट की। जो कौन सा पॉइंट है दोस्तों? आप सभी लोग देख सकते हो, पॉइंट R। तो इसके कोऑर्डिनेट्स भी आप निकाल सकते हो बहुत ही इजीली। बोलो क्या करना होगा? अच्छे से देखो, यहाँ पर ये जो पॉइंट R है ना बच्चों, ये हमारा मिड पॉइंट है। किसका मिड पॉइंट है? तो ये QB का मिड पॉइंट है कि नहीं? तो हमारे पास Q के भी कोऑर्डिनेट्स है, इसके भी कोऑर्डिनेट्स हैं, यानी R हम निकाल सकते हैं। यस और नो? जी हाँ, निकाल सकते हैं। ठीक है, आप ऐसे भी कर सकते हो, इसको मिड पॉइंट मान के इन दोनों को ले लो, या फिर यहां से भी कर सकते हो। अब देखो पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स भी हमें मालूम है, R के भी कोऑर्डिनेट्स, मतलब Q के भी कोऑर्डिनेट्स हमें मालूम है ना, इन दोनों के पता है। तो हम क्या कर सकते हैं, अगर हम ऐसा कहें कि PR मिड पॉइंट है पॉइंट Q का, ठीक है, तो भी हमें ये R के कोऑर्डिनेट्स मिल जाएंगे। यानी आपके पास दो रास्ते हैं, या तो ये तीनों पॉइंट्स ले लो या फिर ये तीनों पॉइंट्स ले लो, कोई भी ले लो, आंसर तो मिल ही जाएगा आप लोगों को, है ना। टेंशन वाली कोई बात नहीं है। तो चलो मैं आपको दोनों ही करके बता देती हूँ। ठीक है, आइए, तो इसको पहले मैं मिटा दूं। ओके, PDF में मैं ऐड कर दूंगी, डोंट वरी। आप सोचो यहाँ से मिट गया मतलब पूरा मिट गया, क्या? नहीं, पूरा नहीं मिटेगा। ठीक है, चिंता मत करना। ये लीजिए, मैंने इसको यहाँ से पहले गायब किया। ठीक है, चलो ये सब कुछ मैंने गायब किया और यहाँ से इसको भी हटा देती हूँ। यस, और फिर मैं आगे का सॉल्यूशन आपको करके बताती हूँ। ठीक है, चलिए देखते रहिए। यहाँ पर देखिए हम क्या लिखेंगे कि ये जो पॉइंट R है ना दोस्तों, ये हमारा मिड पॉइंट है किसका? QB का। ओके, तो यहाँ पर मैं लिखती हूँ कि पॉइंट R is the midpoint of लाइन QB। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं दोस्तों? मिड पॉइंट फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लिख देंगे बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला, देयरफॉर बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला।
तो जो हमारा मिड पॉइंट फॉर्मूला है वो हमको क्या कहता है, सुनेंगे सब लोग ध्यान से अच्छे से। देखिए हमें x3 चाहिए ना, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया दोस्तों x3 विच इज इक्वल टू, मैं क्या करूंगी जो x कोऑर्डिनेट्स है उनको सम करके डिवाइड कर दूंगी 2 से। तो q का x कोऑर्डिनेट क्या है -4 और b का क्या है बच्चे +6 है, तो यहाँ पे लिखा -4 + 6 डिवाइडेड बाई 2। तो 6 - 4 करेंगे तो 2 आएगा, है कि नहीं। 6 में 4 गया तो 2, यहाँ पे 2 कैंसिलेशन करोगे तो क्या आएगा भाई 1 आएगा, क्योंकि 2 से 2 कट के 1 ही आएगा। ठीक है, हमने ये x3 निकाल लिया। अब बच्चे बात करेंगे y3 की, तो वही सेम प्रोसेस, इसका y कोऑर्डिनेट -6 है, इसका है -2, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया दोस्तों -2 -6 और यहाँ पे -2 डिवाइडेड बाई 2। तो बताइए क्या आएगा, -6 प्लस माइनस माइनस, यहाँ पे 2, -6 -2 मिलकर के क्या हो जाएगा -8, है ना। दोनों माइनस में है तो जुड़ जाएंगे और यहाँ पे माइनस का साइन आ जाएगा, कैंसिलेशन करेंगे तो बच्चे क्या आएगा हमारा -4 आएगा। ठीक है, तो देखो हमने यहाँ पर पॉइंट आर के भी कोऑर्डिनेट्स का पता लगा लिया है। बताओ इसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा दोस्तों 1 हो जाएगा और इसका वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा बच्चे -4 होगा। समझ में आया आप सभी लोगों को। तो यहाँ पे हम फाइनली लिख देते हैं कि जो हमारा पॉइंट आर है इसके कोऑर्डिनेट्स हमें मिलते हैं, क्या क्या मिलते हैं 1, -4। ठीक है, तो हमने सारे ही पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स को फाइंड कर लिया है, आप लोगों ने देखा ही। ठीक है, अब एक्स्ट्रा चीज मैं आपको बता दूं, देखो आप चाहो तो ये आर का पता ऐसे भी लगा सकते हो या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो। जैसे इसमें आप देखेंगे यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ये जो पॉइंट क्यू है ना बच्चों, अच्छे से देखना, हाँ ये पॉइंट क्यू जो है ये मिड पॉइंट है। किसका मिड पॉइंट है, रुको, ये मिड पॉइंट है हमारा पी आर का। ठीक है, मिड पॉइंट ऑफ लाइन पी आर। ठीक है, ये पी आर का मिड पॉइंट है बराबर। अब देखो इसके कोऑर्डिनेट्स हैं हमारे पास, हमें ये x3 चाहिए होगा, तो फिर हम कैसे निकालेंगे। मैं आपको थोड़ा सा ये एक्स्ट्रा करके बता रही हूँ ताकि किसी बच्चे के दिमाग में ये आया कि हम तो ऐसे भी कर सकते थे, फिर हमने ऐसे ही क्यों लिया। तो अगर आप ऐसे करोगे तो भी आपको वही वैल्यूज मिलेंगे। ठीक है, बस मुझे आपको इतना ही बताना है, बाकी ये एक्स्ट्रा करने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन फिर भी देखो यहाँ पर हम क्या कर रहे थे, हमने इसको मिड पॉइंट माना है। ठीक है, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या है आप देख सकते हो -4, तो यहाँ पे ये आगे आ जाएगा। फिर उसके बाद ये जो x कोऑर्डिनेट है ना, इनको हम प्लस करके डिवाइड कर देंगे 2 से। तो इसमें x कोऑर्डिनेट क्या है बच्चे -9 प्लस यहाँ पर x कोऑर्डिनेट क्या है, आप समझो कि अभी तक हमने r निकाला नहीं, अभी हम r निकाल रहे हैं। ठीक है, तो क्या आएगा यहाँ पे x3 आ जाएगा, डिवाइड कर देंगे बच्चों हम लोग 2 से। ठीक है, अब इसको इधर बुला लेंगे, 2 तुम इधर आ जाओ तो -4 इंटू 2 विच इज इक्वल टू -9 प्लस x3 यहाँ पर आ जाएगा और 4 2 क्या होता है बच्चे 8 -8, और ये जब -9 इधर आएगा तो +9 हो जाएगा विच इज इक्वल टू x3। अब 9 - 8 करोगे तो बोलो कितना आएगा, तो x3 का वैल्यू हमें मिल जाएगा दोस्तों यहाँ पर +1। ठीक है, x3 का वैल्यू हमें क्या मिल जाएगा +1 मिल जाएगा। देखो मिला है कि नहीं, थोड़ा सा इसको ऊपर कर दूं मैं, देखो मिला ना, यानी आप ऐसे करते तो भी वही आंसर मिलता। आ जाओ अगला भी करके बता देती हूँ। जैसे इसमें देखिएगा y कोऑर्डिनेट क्या है हमारा -6 है विच इज इक्वल टू क्या आएगा, इसमें y कोऑर्डिनेट क्या है -8, यहाँ पर क्या है बच्चे y3 डिवाइडेड बाई 2। अगेन मैंने 2 को कहा तुम इधर आ जाओ, जब ये 2 इधर आएगा तो ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा -8 प्लस y3, फिर 6 2 क्या होता है 12 -12 आएगा और ये -8 इधर आएगा तो +8 हो जाएगा। यहाँ पे लिख दिया मैंने y3। चलो अब इसको हम माइनस करते हैं दोस्तों, तो 8 12 में से 8 गया तो 4 और प्लस का साइन आएगा या फिर माइनस का, तो बच्चों माइनस का, क्यों, क्योंकि ग्रेटर नंबर का साइन यहाँ पे माइनस है। तो देखो y3 हमें क्या मिलता है -4 मिलता है कि नहीं। तो देखो y3 हमें यहाँ पे -4 मिला था ना, राइट। यानी आप ऐसे भी कर सकते थे, कोई प्रॉब्लम मतलब कोई परेशानी वाली बात नहीं है। कान ऐसे पकड़ो या फिर ऐसे पकड़ो, बात वही रहेगी। ठीक है, तो ये हो जाता है यहाँ पे। तो लास्ट में आप लोग आंसर क्या लिखोगे कि फाइनली कि देयरफॉर रिक्वायर्ड कोऑर्डिनेट्स आर चलो पॉइंट P, इसके कोऑर्डिनेट्स हमें क्या मिले हैं -9 और -8, -9 एंड -8। फिर जो हमारा पॉइंट Q है इसके कोऑर्डिनेट्स हमें क्या मिले हैं बच्चे -4, -6, और जो R है इसके कोऑर्डिनेट्स हमें मिलते हैं 1, -4। ठीक है, तो हाँ हमने लिख दिया। ठीक है, और ये तो मैंने आपको एक्स्ट्रा बताया था तो ये मैं यहाँ से मिटा देती हूँ, राइट। चलो इतना ही आपको एग्जाम में है ना, तो ऐसे ही लिखना है बस, जैसे मैंने अभी बताया वैसे लिखिएगा। ठीक, तो आप देख सकते हो यहाँ पर हमने क्वेश्चन नंबर 11 को फाइनली कंप्लीट कर लिया है और अब उसके बाद हम चलेंगे हमारे अगले सवाल यानी कि लास्ट क्वेश्चन पर। ठीक है, तो जो हमारा अंतिम सवाल होगा इस प्रैक्टिस सेट 5.2 का,
देखो अभी तक हमने 3 डिवीजन देखे, 4 डिवीजन देखे, अब हम देखेंगे दोस्तों 5 डिवीजन, यानी आपके पास लाइन सेगमेंट होगा और उसके डिवीजन किए होंगे कितने, 5 डिवीजन। तो अगर आप वो क्वेश्चन मतलब मिल गया आपको सॉल्व करने के लिए तो कैसे करोगे वो हम यहाँ पर सीखते हैं। तो आ जाइए, मैंने यहाँ पे लिख दिया है पहले ही सॉल्यूशन, ठीक है। क्या लिखा है इसमें, पढ़ेंगे जरा अच्छे से इसको ध्यान से। इसमें लिखा है कि इफ ए, पॉइंट ए बी के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास है, ठीक है, ये दिया गया है। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड सेगमेंट ए बी इनटू 5 कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स, यानी कि सेगमेंट ए बी को जो पॉइंट क्या करते हैं 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, उनके कोऑर्डिनेट्स हमें फाइंड करने हैं, ठीक है। तो देखो अब मुझे एक बात बताओ, जब हमें इस लाइन को 3 पार्ट्स में डिवाइड करना था तो यहाँ पे कितने पॉइंट्स आ रहे थे बच्चे, 2 पॉइंट्स आ रहे थे। जब हमें इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड करना था तो इसके बीच में 3 पॉइंट्स आ रहे थे, और जब हमें इसे डिवाइड करना है 5 पार्ट्स में तो फिर कितने पॉइंट्स आएंगे, बोलिए, गेस कीजिए। तो यस, बिल्कुल 4 पॉइंट्स आएंगे। देखो मैं आपको बताती हूँ, पहला पॉइंट यहाँ पर आ जाएगा, ये फर्स्ट सेक्शन हो गया, दूसरा, तीसरा, चौथा, है ना, कितना होगा, 1 2 3 4 और ये 5, ठीक है। तो देखो यहाँ पे कितने पॉइंट्स आए हैं भाई, 4 पॉइंट्स आए हैं, देख रहे हो, तब जाके ये 5 पार्ट में डिवाइड हो पाया है, राइट। तो चलो यहाँ पे हम ये लाइन सेगमेंट बना देते हैं जल्दी से। यहाँ पे हमने ये लाइन सेगमेंट बना दिया और इसका नाम क्या रखना है आपको, जी हाँ, ए भी रख दीजिएगा। चलिए इसके हम डिवीजन करते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर हमने फर्स्ट पार्ट ले लिया, ठीक है, थोड़ा सा दूरी पे लेते हैं। देखिए यहाँ पर मैंने ले लिया है पहला पॉइंट, ये फर्स्ट पार्ट हो गया, ये मेरा सेकेंड पार्ट हो गया, ये मेरा थर्ड पार्ट हो गया भाई, ये हो गया मेरा फोर्थ पार्ट। एक मिनट, इसको थोड़ा सा इधर ले लेते हैं। ये फोर्थ पार्ट और ये फिफ्थ पार्ट बराबर हुआ है कि नहीं, इक्वल होने चाहिए, बस इतना ध्यान रखना है। देखो इसको मैं थोड़ा सा छोटा करती हूँ, यस, थोड़ा छोटा कर दूंगी ना तो हो जाएगा, यस, हो गया, आप देख सकते हो। चलो इसके हम नाम लिख देते हैं, मतलब पॉइंट ले लेते हैं। ये तो हमारा ए रहेगा और ये बी रहेगा, ये तो फिक्स है। बाकी जो बीच में पॉइंट्स आ रहे हैं उनके आप नाम अपने मन से लिख सकते हो, बोलो ना क्या नाम रखना चाहते हो। तो हम ये नाम रख देते हैं STUV, चलेगा। चलो इसका नाम रख देते बच्चों S, इसका रख दिया TU और ये V, बराबर। तो अब ये जो चारों पॉइंट्स है ना, ये क्या करते हैं, हमारे इस पूरे लाइन सेगमेंट AB को 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। देखो यहाँ पे 5 इक्वल पार्ट्स आपको दिखाई देंगे। देखो ये हमारा फर्स्ट पार्ट है, ये हमारा सेकंड पार्ट है, ये थर्ड, ये फोर्थ और ये हो गया दोस्तों फिफ्थ पार्ट। सारे के सारे पार्ट्स आपस में कॉन्ग्रुएंट है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए अब जिसके कोऑर्डिनेट्स दिए गए यहाँ पे हम लिख लेते हैं। तो पॉइंट A के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास है, बोलिए क्या, 20 और 10, ठीक है ना। इसके कोऑर्डिनेट्स हमें पता नहीं है तो हम एक काम करेंगे, इसके कोऑर्डिनेट्स को हम यहाँ पे अज्यूम कर लेंगे x1 और ये y1। पॉइंट T के कोऑर्डिनेट्स को हम यहाँ पे अज्यूम कर लेंगे दोस्तों x2 y2, और U के कोऑर्डिनेट्स को हम मान लेंगे x3 y3, ठीक है। और इसके कोऑर्डिनेट्स को हम क्या अज्यूम करेंगे भाई, x4 y4, ठीक है। ऐसे करके अज्यूम करते जाना। और जो पॉइंट B है इसके कोऑर्डिनेट्स तो ऑलरेडी यहाँ पे दिए गए हैं 0,20, तो ये लीजिए भाई, मैंने यहाँ पे 0,20 लिख दिया, ठीक है। तो अब ये हम कैसे करेंगे, तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे अगर आप चाहो तो डायरेक्टली मिड पॉइंट फॉर्मूले का यूज नहीं कर सकते। पहले आप सुनो, हाँ अच्छे से सुनो, फिर उसके बाद सॉल्यूशन करना, राइट। हम डायरेक्टली यहाँ पे मिड पॉइंट फॉर्मूले का यूज नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि यहाँ पर ना जब आप मिड पॉइंट देखोगे ना तो आपको जैसे मिड पॉइंट पे क्या होता है कि 3 हमारे पॉइंट्स होते हैं, तो किसी भी 2 पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स आपको यहाँ पे डायरेक्टली देखने नहीं मिलेंगे, है ओके। यानी सबसे पहले ना हमें यहाँ पे सेक्शन फॉर्मूला यूज करना ही पड़ेगा। देखो मैं आपको बताती हूँ, सुनेंगे सब लोग ध्यान से थोड़ा। देखिए जैसे जो पॉइंट S है, ये हमारा मिड पॉइंट है, किसका मिड पॉइंट है दोस्तों, AT का, है ना। तो इसमें देखो इसके कोऑर्डिनेट्स भी हमें नहीं मालूम, इसके भी नहीं मालूम, बस इसका पता है, तो इससे हमारा काम नहीं होने वाला। एटलीस्ट 2 पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स तो हमें मालूम होने ही चाहिए, ठीक है। तो इसमें हम यूज नहीं कर सकते। बाकी आप सोचोगे यहाँ पे यूज कर लो तो भी अभी डायरेक्टली नहीं कर सकते, बिकॉज इन तीनों के कोऑर्डिनेट्स हमें नहीं मालूम है। यहाँ पर देखो, अगर आप चाहो कहोगे कि ये पॉइंट U जो है इन दोनों का मिड पॉइंट है T और B का, तो देखो ना इसके तीनों के कोऑर्डिनेट्स हमें नहीं मालूम है, यानी यहाँ से भी हमारा काम नहीं होने वाला। और आप सोचोगे हम इनका यूज कर ले, यू बी का मिड पॉइंट V है, तो यहाँ पे मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज कर ले तो भी नहीं कुछ होगा, क्योंकि इसके भी कोऑर्डिनेट्स हमें नहीं पता है, इसके भी नहीं पता है। यानी आपको सबसे पहले सेक्शन फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, और इनमें से किसी एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स तो आपको फाइंड करने ही पड़ेंगे, और तब जाके आप क्या कर सकते हो, मिड पॉइंट फॉर्मूले का यूज करके ये जो क्वेश्चन है ना उसको सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। यानी मिड पॉइंट फॉर्मूला हम यूज तो करेंगे लेकिन बाद में, पहले हमें सेक्शन फॉर्मूला यहाँ पे यूज करना होगा, ठीक है। तो चलिए आइए, यहाँ पे हम लिखेंगे बच्चों, क्या लिखेंगे कि लेट, हम ऐसे मान लेते हैं कि ये जो चारों पॉइंट्स है ना, पॉइंट S जिसके कोऑर्डिनेट्स को हमने क्या अज्यूम किया है भाई, x1 y1, ठीक है, S। दूसरा पॉइंट है हमारा T, इसके कोऑर्डिनेट्स को हमने माना है x2, y2। तीसरा पॉइंट है STU,
इसके कोऑर्डिनेट्स को हमने अज्यूम कर लिया है x3 y3 एंड यहाँ पे एक और पॉइंट आता है v जिसके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं x4 y4। ठीक है, तो ये जो चारों पॉइंट्स है ना ये क्या करते हैं, ये हमारे सेगमेंट को डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं डिवाइड्स द लाइन ए बी कितने पार्ट्स में, इनटू 5 पार्ट्स। ठीक है, ए बी इनटू 5 इक्वल पार्ट्स, 5 इक्वल पार्ट्स, 5 इक्वल पार्ट्स में ये इसको डिवाइड करते हैं ये चारों पॉइंट्स। ओके, तो यहाँ पर क्या होगा दोस्तों, तो यहाँ पे बस इतनी सी बात हो जाएगी कि ये सबके सब आपस में क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। यानी ए एस, देखो ए एस जो है ये इक्वल होगा किसके, एस टी के, और ये इक्वल हो जाएगा बच्चे टी यू के, एंड दिस इज कॉन्ग्रुएंट टू यू वी, और फिर ये इक्वल हो जाएगा वी डब्ल्यू के। ठीक है, समझ में आया, वी डब्ल्यू ने वी बी। ओके, तो ए एस, देखो ए एस इज इक्वल टू एस टी, यहाँ पे लिखा भी है टी यू विच इज इक्वल टू यू वी एंड दिस इज इक्वल टू वी बी। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आई। ओके, अब हमें क्या करना पड़ेगा, सुनिए दोस्तों, यहाँ पर अगर हम यूज करना चाहते हैं सेक्शन फॉर्मूला, तो हमें ना यहाँ पे ये m/n का जो वैल्यू है ना वो मालूम होना चाहिए, यानी रेशियो हमको पता होना चाहिए। तो हम ऐसा अज्यूम कर लेंगे कि ये जो, जैसे कि यहाँ पे देखो ये जो पॉइंट s है ना दोस्तों, यहाँ पे जरा आप ध्यान दीजिएगा, पॉइंट s मतलब हम यहाँ पे ए एस और एस बी इसका रेशियो निकालेंगे। ठीक है, हम देखेंगे कि ये कौन से रेशियो में डिवाइड हो रहा है, बराबर, मतलब ये जो पॉइंट एस है ये हमारे पूरे लाइन सेगमेंट को कौन से रेशियो में डिवाइड कर रहा है। ठीक है, और जब हम ऐसा करेंगे ना तो यहाँ से हमें ये पॉइंट एस का वैल्यू मिलेगा बाय सेक्शन फॉर्मूला, मतलब इसके कोऑर्डिनेट्स मिल जाएंगे, और ये मिल गया ना तो समझो कि ये सारे के सारे मिल जाएंगे। मिड पॉइंट फॉर्मूला का यूज बस आपको करते जाना है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे कि ए एस अपॉन एस बी, क्या लिखा मैंने, सुनो, मैंने लिखा ए एस अपॉन एस बी विच इज इक्वल टू, देखो ए एस की जगह पे आप ए एस ही रहने देना, बाकी ये जो आपको एस बी दिखाई दे रहा है ना बच्चों, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, थोड़ा आप ध्यान से समझिएगा। जैसे हमने फर्स्ट वाले क्वेश्चन में किया था, सुनो, यहाँ से लेकर के देखो एस बी है ना, तो ये एस बी को हम कैसे लिख सकते हैं बच्चे, ऐसे लिख सकते हैं ना, देखो ये सारे के सारे पॉइंट्स यहाँ पे कोलिनियर है, यानी इसको अगर लिखना हुआ तो हम ऐसे लिख सकते हैं एस टी प्लस टी यू प्लस यू वी प्लस वी बी, ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं, यस और नो, आपको क्या लगता है, तो यस हम लिख सकते हैं। वाई, अरे आप सोचो, ठीक है, अभी आप ज्यादा टेंशन मत लो, मैंने बोला कि ये है 1 यूनिट, ये भी है 1 यूनिट, ये भी है 1, ये भी है 1। ठीक है, अब मैं आपसे पूछ रही हूँ कि आप ना मुझे एस से लेकर के बी तक का डिस्टेंस बताइए, तो इसके लिए आप क्या करेंगे, इन सभी को प्लस करेंगे, 1 1 2 3 4, यानी आपने यहाँ पर क्या किया, इन सभी को प्लस ही तो किया, तो वही तो हम कर रहे हैं। अगर मुझे ये पूरा एस बी चाहिए तो इन सभी को मुझे जोड़ना होगा, वेरी सिंपल। ठीक है, तो मैं क्या लिखूंगी, एस बी विच इज इक्वल टू एस टी प्लस टी यू प्लस वी यू वी प्लस वी बी। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे लिखते हैं एस टी प्लस टी यू प्लस यू वी प्लस वी बी। ठीक है, यू वी और ये है वी बी। ठीक है, थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन मतलब वही सेम है ना, इसीलिए आपको सुनने में तो मतलब थोड़ा इधर उधर हो जा रहा है। चलो कोई बात नहीं, अब देखो ये ए एस की जगह पे ए एस ही रहने देना, बाकी यहाँ पर ध्यान दो एस टी किसके इक्वल है भाई, ए एस के इक्वल है, देख रहे हो एस टी और ए एस दोनों आपस में इक्वल है, यानी इसकी जगह पे एस टी की जगह पे मैं ए एस लिख सकती हूँ, जी हाँ लिख सकते हैं। फिर ये टी यू भी किसके इक्वल है, ए एस के इक्वल है, तो इसकी जगह पे मैंने ए एस लिख दिया। ओके, हाँ चलो आगे बढ़ो, आगे बढ़ते हैं, इसको मिटा देते हैं। देखिए ये हो गया, फिर उसके बाद यहाँ पर देखो ये जो यू वी है, यू वी इसकी जगह पे हम ए एस लिख सकते हैं, यस एवरीवन लिख सकते हैं, लिख दिया मैंने। फिर उसके बाद वी बी इसकी जगह पे देखो ए एस लिख सकते हैं क्योंकि ये आपस में इक्वल है, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया दोस्तों ए एस। ठीक है, अब जरा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर ऊपर ए एस है, आप रहने दीजिए, है ना, इसमें कोई समस्या वाली बात नहीं है। बाकी नीचे देखो क्या है, ए एस ए एस ए एस ए एस, ये सबके सब प्लस हो जाएंगे। तो देखो ए एस प्लस ए एस मतलब एक, जैसे ये क्या है 1 ए एस, ठीक है, सारे के सारे 1 ए एस है, तो 1 ए एस प्लस 1 ए एस 2 ए एस हो जाएगा। फिर 2 ए एस प्लस 1 ए एस, तो यहाँ पे 3 ए एस हो जाएगा, 3 ए एस प्लस 1 ए एस 4 ए एस हो जाएगा, यानी यहाँ पर क्या आ जाएगा बच्चे 4 ए एस। ठीक है, अब यहाँ पे हम कैंसिलेशन करते हैं तो ए एस से ये कट जाएगा, यानी यहाँ पर हमें रेशियो क्या मिलेगा भाई, यहाँ पे रेशियो हमें मिल जाएगा 1/4। यानी अगर मैं आपसे पूछूं कि ए एस इज टू एस बी बोलो कितना है, तो आप क्या कहोगे बच्चों 1:4 कहोगे। देखो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि ए एस इज टू एस बी, बोलिए कितना आ गया 1:4 यहाँ पर आ चुका है, समझ में आया। तो देखो यहाँ से हमें क्या बात पता चली, यहाँ से हमें ये बात पता चली कि ये जो पॉइंट एस है ना, ये क्या करता है, हमारे लाइन सेगमेंट ए बी को 1:4 के रेशियो में डिवाइड करता है। तो यहाँ पे आप लिखिएगा, क्या लिखेंगे कि
पॉइंट एस डिवाइड्स ए बी, डिवाइड्स लाइन ए बी इन द रेशियो 1:4। ठीक है, यानी कि यहाँ पर देखिए बच्चों, ये कुछ ऊपर जा रहा है, देखो कैसे ये उड़ रहा है, इसको थोड़ा मुझे सीधा करना पड़ेगा। ये ए बी को किस में, ये किसको मतलब इसको किस में डिवाइड करता है, 1:4 के रेशियो में डिवाइड करता है। यानी यहाँ से ना दोस्तों हमें m/n मिलेगा। बोलो कितना मिलेगा, तो 1:4 ऐसे करके मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई। यानी यहाँ से यहाँ तक अगर 1 है तो ये पूरा क्या हो जाएगा, s से लेकर के b तक यहाँ पे 4 हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर बच्चों सेगमेंट फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं। तो आ जाइए और देखते हैं कि सेगमेंट फॉर्मूला कैसे यूज होगा। मैं इसको जरा ऊपर करती हूँ और आप एक मिनट, हाँ मैं इसको थोड़ा ऊपर करती हूँ और आप ध्यान से देखना। यहाँ पे हम यूज करेंगे दोस्तों सेगमेंट फॉर्मूला। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे बाई सेगमेंट फॉर्मूला, सेगमेंट नहीं सॉरी सेक्शन फॉर्मूला। मैंने यहाँ पे सेगमेंट लिखा था क्या, एक मिनट, सेक्शन फॉर्मूला मैंने लिखा होगा फर्स्ट वाले में, यस सेक्शन फॉर्मूला। मैं गलती से सेगमेंट फॉर्मूला बोल रही थी, कंफ्यूज, आप ज्यादा चिंता मत करना कि सेगमेंट क्यों बोल रहे हो, सेक्शन है सेक्शन। ठीक है, बाय सेक्शन फॉर्मूला। तो सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है, अभी डायरेक्टली हम इसको यहाँ पे अप्लाई करने वाले हैं। तो सुनो, अगर मुझे ये x1 चाहिए तो मैं क्या लिखूंगी यहाँ पर, x1 विच इज इक्वल टू क्या आता है, m बोलो क्या है बच्चों, 1 है, तो 1 लिख दिया मैंने। उसके बाद क्या आता है x2, तो x2 मतलब इसके कोऑर्डिनेट, इसका x कोऑर्डिनेट बोलिए क्या है बच्चों, 0, तो यहाँ पे लिख दिया 0 प्लस फिर क्या आता है n का वैल्यू यहाँ से आप देख लो 4 है। उसके बाद क्या आता है, x1 आता है, x1 बताइए क्या है 20, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया दोस्तों 20। फिर नीचे क्या आता है, नीचे आता है m प्लस n, तो m इधर 1 है और n क्या है 4, तो ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे। ठीक है, अब इसको अच्छे से थोड़ा और हम आगे सिंप्लीफाई करते हैं। तो देखिए भाई यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर ये बात हो जाएगी कि 1 0 0, ठीक है, और 4 20, 4 इंटू 20 करेंगे तो कितना आएगा, 80 आ जाएगा, और डिवाइडेड बाई 4 एक यहाँ पर 5। ठीक है, ऐसे ही होगा, है कि नहीं। फिर उसके बाद यहाँ पे कितना आ जाएगा, 80, 0 प्लस 80 करेंगे तो उतना ही आएगा। फिर इसके बाद इसका कैंसिलेशन कर दो तो 5 1 ज़ा 5, इसमें से कितना बचेगा 3, 5 6 ज़ा 13, यानी कि x1 हमें कितना मिलता है दोस्तों, 16 यूनिट मिल जाता है। ठीक है, मतलब इसका कोऑर्डिनेट, इसका x कोऑर्डिनेट हमें मिलता है 16, और वैसे करके हम लोग y कोऑर्डिनेट का भी पता लगाएंगे, यानी y1 हम फाइंड करेंगे दोस्तों। तो इसके लिए भी सेम फॉर्मूला, पहले क्या आता है 1 आता है, उसके बाद यहाँ पे y2 आ जाता है, तो y2 बताइए क्या है दोस्तों 20, तो यहाँ पर हम लिख देंगे दोस्तों 1 इंटू 20 प्लस फिर क्या आएगा n कितना है 4, और x1 यहाँ पर क्या है आप देख सकते हो 10 है, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया है दोस्तों 10, और नीचे क्या आ जाएगा 1 प्लस 4। अब आगे देखो 1 इंटू 20 करेंगे तो 20, और 10 इंटू 4 करेंगे तो 40 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 1 प्लस 5 किया तो 4, अब 1 प्लस 4 किया तो 5 आ जाएगा। ठीक है, अब आगे देखिए 20 और 40 यहाँ पे 60 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 5, कैंसिलेशन करेंगे, देखो 5 1 ज़ा 5, इसमें से 1 बचेगा, 5 2 ज़ा 10, देखो 5 1 ज़ा 5, इसमें से क्या बच जाएगा बच्चों 1, और 5 2 ज़ा यहाँ पर 10 हो जाएगा। यानी देखो हमें ना ये जो आप देख रहे हैं y2 y1, ये हमें क्या मिलता है 12 मिलता है। यानी जो हमारा पॉइंट S था ना बच्चों, इसके कोऑर्डिनेट्स हमें मिल चुके हैं। इसका x कोऑर्डिनेट बताइए क्या है 16, और y कोऑर्डिनेट क्या है बच्चे 12 है। तो देखो मैं यहाँ पे लिखती हूँ, इसको अब मैं छोटा कर देती हूँ। ठीक है, थोड़ा सा छोटा करूंगी, आप देख करके समझना। ओके, चलिए तो थोड़ा नीचे आ जाओ। ठीक, देखो हमारे पास ये जो पॉइंट S है ना बच्चों, पॉइंट S, इसके कोऑर्डिनेट्स आ चुके हैं। बोलिए क्या आया है, इसका x कोऑर्डिनेट हमें मिल चुका है 16, और y कोऑर्डिनेट क्या आ चुका है बच्चे 12 आ चुका है, आप लोग देख सकते हो। ठीक है, तो फाइनली मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, थोड़ा सा इधर लीजिए, यहाँ पे हम लिख देते हैं कि देयरफॉर पॉइंट S, इसके कोऑर्डिनेट्स हो चुके हैं हमारे 16 एंड 12, राइट। तो ये हमने फाइंड कर लिया। तो अब इसकी मदद से हम क्या करेंगे, ये जो बचे हुए पॉइंट्स हैं ना, इनके कोऑर्डिनेट्स का पता लगाएंगे। तो कैसे होगा आइए मैं आपको बताती हूँ, थोड़ा हम चलते हैं आगे। देखो फर्स्ट वाले पॉइंट का पता लगाए ना, फिर दूसरे तीसरे तो सबके सब मिल जाएंगे। अब मैं इसको थोड़ा सा यहाँ से मिटाने वाली हूँ, चलिए थोड़ा सा नहीं, मैं पूरा ही मिटाऊंगी इसको, तभी जाके आगे की चीजें ना मैं आपको बता पाऊंगी, राइट। देखो एक बार हमने सेक्शन फॉर्मूला यूज किया ना, अब हम मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज करते जाएंगे और हमें आंसर्स मिलते जाएंगे। देखिए इसको भी यहाँ से मैं रफ कर देती हूँ। ठीक,
चलिए इसको थोड़ा सा हम बड़ा करते हैं। अब देखो ध्यान से, यहाँ पर आप जरा सुनिएगा, हमने क्या किया है बच्चों, हमने इस पॉइंट का पता लगा लिया, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या क्या है, बराबर। तो अब देखो हम यहाँ पे क्या मानेंगे कि ये जो पॉइंट एस है ना, ये मिड पॉइंट है। किसका मिड पॉइंट है? ए और टी का। ए टी का क्या है बच्चे? ये मिड पॉइंट है, बराबर। तो अगर ये मिड पॉइंट है तो इसमें हम मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। जी हाँ, कर सकते हैं। तो देखो ध्यान से, हमारे पास पॉइंट ए के भी कोऑर्डिनेट्स है, पॉइंट एस के भी कोऑर्डिनेट्स है, हमारे पास दो पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स है। तो तीसरे पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स तो हम बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं मिड पॉइंट फॉर्मूले की मदद से, मैंने आपको बताया था, है ना। तो क्या होगा यहाँ पर, जब हम मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाएंगे ना, तो हमें पॉइंट टी के कोऑर्डिनेट्स मिल जाएंगे। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, सुनो, पॉइंट यू के हम कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे। तो उसके लिए क्या करना होगा, देखो हम क्या करेंगे, ये जो लाइन एस यू है ना दोस्तों, इसका मिड पॉइंट हम मानेंगे किसको? टी को, ठीक है। तो इसमें से हमारे पास इसके भी कोऑर्डिनेट्स होंगे, इसके भी होंगे, और ये बहुत आसानी से हमें मिल जाएगा। यानी पूरा प्रोसेस ऐसे ही चलने वाला है, मिड पॉइंट फॉर्मूले की मदद से हम लोग हर एक वैल्यू फाइंड करने वाले हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे अभी हम क्या लिखेंगे कि पॉइंट एस इज द मिड पॉइंट ऑफ लाइन, बोलिए हमारा लाइन क्या हो जाएगा बच्चों? ए टी, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे यूज कर लेंगे मिड पॉइंट फॉर्मूला। तो क्या लिखेंगे बच्चे? यहाँ पे लिख देंगे बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला। चलो हम ना इसमें मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाते हैं। तो बताइए क्या आएगा यहाँ पर, देखो ध्यान से, जो हमारा बीच में पॉइंट होता है, थोड़ा आप फॉर्मूले को अच्छे से दिमाग में रखो, हाँ, क्योंकि मैं डायरेक्टली वैल्यूज पुट करने वाली हूँ ना, इसीलिए सुनो अच्छे से ध्यान से। देखिए यहाँ पर क्या है, x1 है, तो x1 पहले आएगा, जो बीच वाला पॉइंट रहता है उसका पहला वाला कोऑर्डिनेट यानी x कोऑर्डिनेट पहले आता है ना, यानी यहाँ पर क्या आ जाएगा दोस्तों, x1 आ जाएगा। तो देखिए मैंने इधर लिख दिया है x1 विच इज इक्वल टू, फिर क्या होता है, जो हमारे किनारे किनारे वाले कोऑर्डिनेट्स पॉइंट्स होते हैं उनके x कोऑर्डिनेट को हमें प्लस करना है, डिवाइड कर देना है 2 से। तो बोलो इसका x कोऑर्डिनेट 20 है, इसका क्या है दोस्तों x2 है। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया 20 और यहाँ पर मैंने लिख दिया x2 डिवाइडेड बाई 2, बराबर। अब उसके बाद एक मिनट, ये x1 मैंने कैसे लिख दिया, x1 इसका क्या है 16 है ना, देखो यहाँ पे x कोऑर्डिनेट क्या है 16 है, तो यहाँ पर हम 16 लिख देंगे, राइट, यस। चलो अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो 2 को मैंने कहा तुम इधर आ जाओ, जब 2 इधर आएगा तो डिवाइड, मतलब इधर डिवाइड में, जब इस साइड आएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, प्लस x2, फिर 16 2 32, 20 को मैंने कहा तुम इधर आ जाओ, तो जब ये इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, यानी कि x2 का वैल्यू क्या आएगा बताइए, चलिए। तो 32 माइनस 20 करोगे तो 2 और यहाँ पे 1 यानी कि 12, ठीक है। तो देखो यहाँ पर x2 का वैल्यू हमें मिल चुका है, बोलिए कितना मिला है दोस्तों, ये हमें मिलता है 12, ठीक है। हमने यहाँ पे x2 निकाल लिया। अब उसके बाद वैसे हम लोग y2 भी निकालेंगे। थोड़ा देखिए हम इसका साइड में सॉल्यूशन कर रहे हैं। देखो हम क्या लिखेंगे बच्चे, हम यहाँ पे लिखेंगे y1 इधर क्या है 12 है, तो यहाँ पर आ जाएगा दोस्तों 12, ठीक है। फिर उसके बाद हम क्या लिखेंगे, फर्स्ट कोऑर्डिनेट यहाँ पे क्या है, मतलब y कोऑर्डिनेट हमारा क्या है 10 है ना, और दूसरा वाला y कोऑर्डिनेट क्या है y2 है। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया बच्चों y2 डिवाइड कर दूंगी मैं 2 से, 2 को मैंने बोला तुम इधर चले जाओ, तो जब ये 2 इधर आएगा तो ऐसे करके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, विच इज इक्वल टू 10 प्लस y2, ठीक है। फिर 12 और 12 2 से कितना होता है 24 होता है, मैंने 10 को कहा तुम इधर आ जाओ, विच इज इक्वल टू y2। तो बताइए y2 का वैल्यू हमें क्या मिल जाएगा दोस्तों, तो 24 में से 10 गया तो यहाँ पर आ जाएगा 14, यानी कि y2 हमें मिलता है दोस्तों 14 यूनिट्स, बराबर। तो देखो यहाँ पर हमने क्या किया, पॉइंट टी के कोऑर्डिनेट्स पता लगा लिए हमने। देखो इसका x कोऑर्डिनेट हो जाएगा 12, y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा बच्चों 14, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया 12 एंड 14, ठीक है। तो फाइनली यहाँ पे मैं लिख देती हूँ कि पॉइंट टी, इसका x कोऑर्डिनेट मिल चुका है हमें 12 और इसका y कोऑर्डिनेट मिलता है दोस्तों 14, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम क्या करेंगे, तो अब हम यहाँ पे करेंगे और कुछ काम। और देखिए भाई, हम अब यहाँ पे अज्यूम करेंगे कि ये जो पॉइंट टी है ना, ये मिड पॉइंट है। किसका मिड पॉइंट है, तो ये एस यू का मिड पॉइंट है, बराबर। तो इसमें देखो हमारे पास पॉइंट एस के भी कोऑर्डिनेट्स है, पॉइंट टी के भी कोऑर्डिनेट्स है, तो हम लोग इसके कोऑर्डिनेट्स फाइंड कर सकते हैं बहुत आसानी से मिड पॉइंट फॉर्मूले की मदद से, है कि नहीं। तो देखो यहाँ पर हम लिखेंगे बच्चे कि पॉइंट टी इज द मिड पॉइंट ऑफ लाइन। कौन सी लाइन लेने वाले हम लोग, ये लेने वाले एस यू, ठीक है। चलिए तो ये हो जाएगा। अब इसमें हम यूज करेंगे बच्चे मिड पॉइंट फॉर्मूला, तो यहां पर मैंने लिख दिया बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला, ठीक है, मिड पॉइंट फॉर्मूला।
तो बच्चों मिड पॉइंट फॉर्मूला हमारा क्या था, याद है ना आप सभी लोगों को। चलो इसका हम डायरेक्टली यहाँ पे यूज करने वाले हैं। तो क्या लिखेंगे, देखिए अब ध्यान से देखना, आपको बस इन तीनों पॉइंट्स के ऊपर ध्यान लगाना है, ठीक है। ये दोनों किनारे किनारे वाले पॉइंट्स है और ये बीच वाला पॉइंट है। तो बीच वाले पॉइंट का कोऑर्डिनेट सबसे पहले आता है, यानी कि 12 यहाँ पे पहले आ जाएगा, विच इज इक्वल टू, फिर जो किनारे किनारे वाले पॉइंट्स है इनके एक्स कोऑर्डिनेट को हम लिखेंगे। तो बताइए इसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या है दोस्तों 16, और इसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या है x3, लिख दिया मैंने, डिवाइडेड बाई 2। अब इसको सॉल्व कर लो। तो मैंने 12 को 2 को कहा तुम इधर आ जाओ, जब 2 इधर आएगा तो ऐसे करके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, विच इज इक्वल टू 16 प्लस x3, मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 2 24 है ना। फिर ये 16 को इधर बुला लिया, ये माइनस में हो जाएगा, यानी यहाँ से देखिए आपको x3 का वैल्यू कितना मिलेगा। तो 14 में से 6 जाएगा तो यहाँ पे 8 आएगा, है ना। तो यहाँ पे 8 ही तो आएगा, और 1 में से 1 गया तो 0, यानी x3 का वैल्यू हमें मिलता है दोस्तों यहाँ पर 8। क्या मिलता है भाई, 8 मिलता है। अब जैसे हमने x3 निकाला वैसे ही हम लोग y3 भी निकाल लेंगे बच्चे। तो देखो कैसे होगा, इसके आगे थोड़ा सा चलते हैं और यहाँ पर हम करते हैं इसको सॉल्व। देखिए क्या आएगा बताइए, यहाँ पर जो हमारा y कोऑर्डिनेट है वो क्या है 14, विच इज इक्वल टू, फिर इसमें देखो y कोऑर्डिनेट क्या है दोस्तों 12, और यहाँ पे y कोऑर्डिनेट क्या है हमारा y3। अब इन दोनों को हम डिवाइड कर देंगे 2 से, 2 को मैंने कहा तुम इधर आ जाओ, विच इज इक्वल टू 12 प्लस y3, और जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो 14 2 28, और 12 को इधर कहा तो ये माइनस में आ गया, है ना, मतलब माइनस में ही तो आ जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पे माइनस करेंगे तो y3 हमें कितना मिलेगा, 8 में से 2 गया तो 6, और 2 में से 1 गया तो 1, यानी कि यहाँ पर फाइनली हमें क्या मिलता है बच्चों 16, ठीक है। y3 हमें मिलता है 16, राइट। तो आप देख सकते हो हमने इसके कोऑर्डिनेट्स भी फाइंड कर लिए हैं। बताइए इसका x कोऑर्डिनेट क्या है बच्चे 8 है, मैंने 8 लिख दिया, और y कोऑर्डिनेट क्या है दोस्तों यहाँ पर 16 हमने फाइंड कर लिया है, बराबर। ओके चलो इतना काम तो हमारा हो गया। अब बचता है हमारा लास्ट वाला पॉइंट विच इज b। अब इसके कोऑर्डिनेट्स भी हम लोगों को फाइंड करने हैं, तो फिर से वही सेम फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई होगा। अब मैं आपको बताती हूँ कैसे, सुनिए क्या करेंगे हम। देखिए दोस्तों अब आपको क्या करना है, अब ना हम ऐसे अज्यूम कर लेंगे, क्या अज्यूम करेंगे कि ये जो पॉइंट बी है ना ये मिड पॉइंट है। किसका मिड पॉइंट है, तो यू और बी का, ठीक है, यू और बी का ये मिड पॉइंट है। तो अगर ऐसा है तो हम इसमें मिड पॉइंट फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं, और फिर उसके बाद हमें हमारा आंसर मिल जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए मैं इसको जरा रफ कर देती हूँ और फिर इसके आगे का मैं आपको बताती हूँ। देखो इसको यहाँ से मैं करती हूँ अब गायब, ठीक है, लीजिए इसको यहाँ से पूरा के पूरा हमने गायब कर दिया, ठीक, ये लीजिए। अब हम क्या लिखेंगे, देखिए दोस्तों यहां पे हम लिखेंगे कि पॉइंट यू नहीं v, पॉइंट v इज द मिड पॉइंट ऑफ मिड पॉइंट ऑफ लाइन यू बी, है ना, यू बी यहाँ पर आ जाएगा, बराबर। तो इसमें हम लोग मिड पॉइंट फॉर्मूले का यूज कर लेंगे। तो क्या लिखेंगे दोस्तों, यहाँ पे लिखेंगे हम लोग बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला, मिड पॉइंट फॉर्मूला, ठीक है। तो चलिए आप बताइए मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या होता है, आप सभी को बहुत अच्छे से मालूम है। यहाँ पर जो बीच में हमारा x कोऑर्डिनेट है वो क्या है दोस्तों, इधर 4 है, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा x4 विच इज इक्वल टू, फिर जो किनारे किनारे वाले पॉइंट्स हैं इनके x कोऑर्डिनेट आप देखिए, u का x कोऑर्डिनेट क्या है 8, और इसका x कोऑर्डिनेट क्या है बच्चों 0, तो यहाँ पर आ जाएगा 8 + 0 डिवाइडेड बाई 2, कैंसिल करो 8 + 0 8 ही आएगा, यहाँ पे 2 कैंसिल करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 4, यानी x4 हमें मिलता है दोस्तों 4। और फिर उसके बाद अगर मैं यहाँ पे y4 की बात करूँ तो क्या होगा, देखो y4 विच इज इक्वल टू क्या होगा, इसका y कोऑर्डिनेट है 16, इसका है 20, तो यहाँ पर आ जाएगा दोस्तों 16 + 20, डिवाइड कर देंगे हम लोग 2 से, ऐसे ही तो होगा ना, 16 और 20 डिवाइड कर देंगे 2 से। तो यहाँ पर देखो दोस्तों क्या होगा, 16 और 20 कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे आ गया 6, इधर आ गया 3, यहाँ पे आ गया 2, ठीक है। फिर अब हम इसको कैंसिल करते हैं, तो 2 1 = 2 और 2 8 = 16, देखो इसमें से 1 बचेगा, 2 8 = 16 हो जाएगा, यानी कि y4 हमें क्या मिलता है दोस्तों 18 मिलता है। यानी यहाँ पे हम क्या कह सकते हैं कि जो पॉइंट v है ना इसके कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे 4, 18, राइट। तो यहाँ पर हम लिख देंगे बच्चों 4, 18, ऐसे करके। समझ आ रहा है आप सभी लोगों को। तो देख लीजिए हमने इसके यहाँ पे जो हमने पॉइंट निकाला था, हमने लिखा नहीं था, मैं जरा इधर लिख देती हूँ कौन सा वो वाला पॉइंट था, तो ये था हमारा पॉइंट बी, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लिखते देयरफॉर पॉइंट यू
u, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या थे 8,16 और v के कोऑर्डिनेट्स हमने यहाँ पे निकाल लिए दोस्तों, क्या मिला है 4,18। ठीक है, तो आप देख सकते हो सारे ही पॉइंट्स के हमने कोऑर्डिनेट्स यहाँ पर फाइंड कर लिए हैं। तो फाइनली आप लोग आंसर लिख देना। कैसे लिखोगे, यहाँ पे लिख देना कि हेंस रिक्वायर्ड कोऑर्डिनेट्स आर, रिक्वायर्ड कोऑर्डिनेट्स। चलिए बताइए क्या हो जाएगा। तो हमारा जो पॉइंट एस है इसके कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे बच्चे 16,12। फिर जो दूसरा है पॉइंट टी, इसके कोऑर्डिनेट्स 12,14। फिर उसके बाद यू बताइए 8,16 और यहाँ पे आ जाएगा वी, जिसके कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे 4,18। ओके, तो फाइनली यहाँ पर आपका जो क्वेश्चन नंबर 12 है ये होता है कंप्लीट, है ना। थोड़ा सा लेंदी था लेकिन इजी था। अगर आप लाइन बाय लाइन सारी चीज़ों को करते जाओगे तो बिल्कुल भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, है ना। लगभग हमने सारे क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए। देखो तो यहाँ पर फाइनली आपका ये जो प्रैक्टिस एट 5.2 है ना दोस्तों, ये होता है कंप्लीट। ठीक है, अब उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, तो प्रैक्टिस एट 5.3 के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। 5.1 भी कर लिया, 5.2 भी कर लिया, अब बचता है 5.3 और प्रॉब्लम सेट। तो सब कुछ हो जाएगा धीरे धीरे करके। ठीक है, बिल्कुल भी चिंता मत करना। बाकी अगर आपको इसकी पीडीएफ फाइल चाहिए हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, और ये जो हमारा एप्लीकेशन है एसके क्लास नाम से, यहाँ पर भी मिल जाएगा। ठीक है, बाकी आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं और मिलते हैं हम लोग बहुत ही जल्द नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप सभी लोग अपना ध्यान रखिए और अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। ठीक है, चलो बाय एवरीवन।